बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 14 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनफिनिट प्रोडक्ट। तो देखें, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास आज टॉपिक है इनफिनिट प्रोडक्ट। हमारे पास फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हमारे पास हैं 1 + A1, 1 + A2, 1 + A3 अप टू 1 + AN अप टू और इस पे जो कंडीशंस है, all factors आर नॉन ज़ीरो। क्या मतलब है कि 1 + A1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, 1 + A2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो अप टू 1 + AN नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो इनफिनिट फैक्टर्स की प्रोडक्ट है 1 + AN, 1 + A2, 1 + A3 अप टू 1 + AN अप टू जिसको मैं लिख सकता हूँ। देखें, ये हमारे पास इनफिनिट फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फैक्टर है इनफिनिट है, तो जिसको मैंने लिख दिया n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 + AN। देखिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन की वजह से दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। n = 2 पुट करेंगे तो सेकंड फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास नोट है कि इनफिनिट प्रोडक्ट कन्वर्जेंट इफ हमारे पास होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 + AN इज इक्वल टू A, वेयर A हमारे पास यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, A नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि A की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो ना हो। इसका मतलब है कि A की वैल्यू अदर दैन ज़ीरो हो। और दूसरे मतलब, अगर इसने कन्वर्ज करना है, इसका जो आंसर हो वो डेफिनेट नंबर आए, या जिसको हम कहते हैं कि वो फाइनाइट नंबर हो। तो हमारे पास अब नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट नेसेसरी कंडीशंस इफ फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 + AN इज दैट AN अप्रोचेस टू ज़ीरो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये थ्योरम हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। देखें, इसका प्रूफ हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है। हमारे पास जो इनफिनिट प्रोडक्ट थी, इनफिनिट प्रोडक्ट जिसको हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेशन n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी 1 + AN। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ इनफिनिट फैक्टर्स 1 + AN इज इक्वल टू ज़ीरो, और A पे कंडीशन थी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम अब कंसीडर करेंगे n फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 1 + A1, 1 + A2, 1 + A3 अप टू 1 + AN। ये मैंने फर्स्ट n फैक्टर ले लिए मैंने प्रोडक्ट में। इस तरह हम लेंगे n - 1 फैक्टर्स, 1 + A1, 1 + A2, 1 + A3 अप टू 1 + AN-1। अब हम इन दोनों की रेशियो लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन n - 1 फैक्टर, ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का है। तो 1 + A1, 1 + A2, 1 + A3 अप टू 1 + AN ओवर 1 + A1,
1 प्लस A2 1 प्लस A3 अप टू सॉन 1 प्लस AN-1। ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बचेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ n फैक्टर ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ n-1 फैक्टर। तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस AN टेकिंग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस AN लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई n ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ n फैक्टर ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ n-1 फैक्टर। तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस AN। अब आप देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ n फैक्टर क्या आएगा a। इसी तरह जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टर तो हमारे पास अगेन लिमिट क्या आ जाएगी a। तो इसका मतलब ये आ जाएगा a ओवर a से a कैंसिल तो क्या आ गया 1। इस 1 को तो माइनस कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 1-1 इज इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूफ करना था कि अगर आपके पास लिमिट n को अप्रोच करती है तो an जो है वो किसको अप्रोच करेगा 0। तो देखें ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये हमने इसका प्रूफ किया। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है या कंडीशन है, द कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट दैट इफ an अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ मे और मे नॉट बी कन्वर्ज। तो देखें यहाँ हमारे पास गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ n विद 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। तो हमारे पास ये गिवन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ n फैक्टर्स 1 प्लस 1 ओवर n। अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक देखें हमारे पास है लिमिट n विद 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस an। तो देखें ये किसको रिप्रेजेंट करता है an को, इसका मतलब an की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर n और n हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। तो अगर हम अप्लाई करें यहाँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n तो ये क्या आएगा 0। तो हमने क्या कंडीशन बताई थी कि a क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, a की वैल्यू 0 ना आए अदर दैन 0 हो। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सीरीज़ है या ये जो एग्जाम्पल है ये क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है। इसका एक और सेंस में उसने इसका प्रूफ लिखा हुआ है, वो हमारे पास ये है कि मल्टीप्लिकेशन n फैक्टर 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। यहाँ मैंने लिखा था कि पाई विद n विद 1 टू इन्फिनिटी यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फिनिट फैक्टर्स 1 प्लस an। तो देखें किसको रिप्रेजेंट करता है an को, an की वैल्यू क्या है 1 ओवर n। उसने यहाँ a की वैल्यू पहली स्टेप में 1 ली है, a2 की वैल्यू 1/2 ली हुई है, a3 की वैल्यू 1/3 ली। देखें ये वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह जब हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे पाई विद n विद 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। तो पहले आप n की वैल्यू यहाँ a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, चलें 1 पुट कर लें तो 1 प्लस 1, फिर आप इसकी वैल्यू 1/2 पुट करें 1 प्लस 1/2, फिर पुट करें 1 ओवर 1/3 अप टू सोन। ये आ गया 2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 4/3। तो देखें ये वैल्यू जैसे बढ़ रही है, इसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा इनडेफिनेट नंबर आएगा, इनडेफिनेट नंबर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास इनफिनिट प्रोडक्ट ने कन्वर्ज करना है जो हमारे पास आंसर है वो डेफिनेट नंबर है। यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा इनडेफिनेट नंबर। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये क्या करती है डाइवर्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।